जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्योति। आज हम सॉल्व करेंगे बेटा क्लास 8 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नंबर 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 7 इज। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस गिवन नंबर को बेटा आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर सेम वही नंबर आ जाए। दैट मीन्स वो नंबर अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे। तो किसी भी नंबर को बेटा अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम वही नंबर आता है। दैट मीन्स 7 को अगर आप बेटा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा 7। तो 1 जो होती है बेटा वो किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्लियर? सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द साइड्स ऑफ ए पेंटागन आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर। पेंटागन मीन्स एक ऐसा पॉलीगन बेटा जिसमें 5 साइड्स हैं। ओके अब इसमें गिवन क्या है बेटा, साइड्स ऑफ ए पेंटागन आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर। एक पेंटागन की साइड्स को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करने का मीन्स वहां पे क्या बनेंगे बेटा, एक्सटीरियर एंगल। नाउ क्वेश्चन इज द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज दिस। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा कि उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम। तो बेटा किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो ऑलवेज 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया पेंटागन, ताकि बच्चे क्या करें, जल्दी जल्दी में 540 डिग्री पे क्लिक कर दें, क्योंकि जो 540 है बेटा वो पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। और किसी भी पॉलीगन के बेटा इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करने के लिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। अब पेंटागन की साइड्स होती हैं बेटा 5, सो 5 - 2 हो जाएगा 3, सो 3 मल्टीप्लाई 180 विल बी 540 डिग्री। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा, जल्दी जल्दी में टिक कर देते हैं 540 पे, जबकि ये है बेटा इंटीरियर एंगल्स का सम। हमसे पूछा है बेटा एक्सटीरियर एंगल्स का, तो आपको ध्यान रखना है बेटा किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशनल नंबर विच इज स्मॉलर देन 1। अब इनमें से देखिए आप कौन सा रेशनल नंबर है जो 1 से स्मॉलर है। अगर आप बेटा नंबर लाइन की हेल्प लेते हैं, अब नंबर लाइन पे क्या होता है बेटा, सेंटर में आपके पास 0 है, राइट साइड में आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आप कैसे मेंशन करते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड में आते हैं आपके -1, -2, -3, -4। तो जब नंबर लाइन पे नंबर्स राइट साइड मूव करते हैं तो नंबर बेटा बड़े होते जाते हैं, और जब लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो वो छोटे होते जाते हैं। अब इसमें क्या है बेटा, रेशनल नंबर विच इज स्मॉलर देन 1। अब यहाँ पे ऑप्शन है बेटा -1, एक तो आपके पास ये है, नेक्स्ट है -2 एंड नेक्स्ट इज 0। अब ये तीनों नंबर्स देखिए बेटा आप, ये तीनों ही 1 से लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स 1 से स्मॉलर है। और हमसे तो यहाँ पे पूछा है बेटा रेशनल नंबर विच इज स्मॉलर देन 1। तो इनमें से कौन सा रेशनल नंबर 1 से स्मॉलर है, तीनों ही 1 से स्मॉलर है। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा? सो डी इज द करेक्ट वन। गॉट इट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What should be added to -7/3 to get 3/7? आप -7/3 में क्या ऐड करें कि आपको क्या मिल जाए बेटा 3/7। लेट x शुड बी एडेड। आप इसमें क्या ऐड कर दें, -7/3 में x ऐड कर दें, तो आपको क्या मिल जाए बेटा 3/7। दैट मीन्स -7/3 में अगर आप x ऐड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 3/7 के। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो आप x को यहीं रहने देंगे और रिमेनिंग टर्म को आप नेक्स्ट हैंड साइड पे ले लेंगे। अब 3/7 तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है, आप क्या करेंगे बेटा -7/3 को राइट हैंड साइड पे लेंगे। -7/3 जब राइट हैंड साइड पे मूव करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा बेटा, इट विल चेंज इनटू +7/3। नाउ सॉल्व दिस। एलसीएम ले लेंगे बेटा आप, 7 3s are 21। अब देखिए बेटा 7 3s are 21, 3 3s are 9 प्लस 3 7s are 21, 7 7s are 49। So it will be 49 plus 9 58। So it is equals to 58 upon
21। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा 58/21। दैट मीन्स आप -7/3 में अगर ये नंबर ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा 3/7। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 58/21, दैट मीन्स बी ऑप्शन। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 22 एंड 21 इज। डिफरेंस फाइंड करना है, दैट मीन्स आपको सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। किसकी सब्ट्रैक्शन? स्क्वायर्स की, 22 और 21 के। सो 22 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, इसे कैलकुलेट करना है बेटा आपको। देखिए आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने सिंपली ए की प्लेस पे 22 ले लिया, बी की प्लेस पे 21. So a plus b into a minus b. Okay, now solve this. 22 plus 21 is 43 and 22 minus 21 is 1. So 43 multiply 1 will be 43. That means आपका आंसर क्या आ गया बेटा 43. So D is the correct option. Question number 6. An octagon is made up of dash sides. ऑक्टागन कितनी साइड से मिलकर बनता है बेटा? तो ऑक्टागन बेटा 8 साइड से मिलकर बनता है। ओके, 10 साइड से मिलकर क्या बनता है? डेकागन। 5 साइड से पेंटागन और 4 साइड से बेटा क्वाड्रिलेटरल। तो 8 साइड का हो गया बेटा आपका ऑक्टागन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 says if 2x upon 5 equals to 4 then the value of x is। आप सिंपली जो कंडीशन गिवन है बेटा इसको नोट कर लीजिए। 2x upon 5 equals to 4। अब इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ओके, सो 2x equals to 4 multiply 5। क्लियर बेटा? 4 multiply 5 means 4 5s are 20। 2x इक्वल आ गया बेटा आपका 20 के। तो x किसके इक्वल होगा बेटा? 20 divided by 2 and 20 divided by 2 is 10. That means A is the correct option. Now let's get to the question number 8. How many diagonals do a convex quadrilateral have? एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में बेटा कितने डायगोनल्स होते हैं? तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो सिंपल क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा ये आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। दैट मीन्स जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं बेटा 180 डिग्री से लेस होते हैं। ओके, अब इसमें देखिए बेटा अगर आप डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो कितने डायगोनल्स हो गए? 2 डायगोनल्स। और जबकि एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास और होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में इस टाइप से आपकी फिगर ड्रॉ होती है। देखिए बेटा है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल लेकिन ये कैसा है? कॉनकेव। इसमें एक एंगल जो होता है बेटा इंटीरियर एंगल वो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है। ओके, अब इसमें भी 2 डायगोनल्स होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? एक तो इंटीरियर में बनता है बेटा, दूसरा उसके एक्सटीरियर में बनता है। सो ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैव 2 डायगोनल्स। ठीक है बेटा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके डायगोनल्स 2 ही होंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 सेज। Find the total outcomes when a ball is drawn from a bag which contains 4 red, 3 blue and 7 black balls. अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मीन्स बेटा हर वो पॉसिबिलिटी जो आपके बॉल निकालने पे हो। तो हो सकता है बेटा कि वो रेड बॉल हो, ये भी हो सकता है कि वो ब्लू हो और ये भी हो सकता है कि वो ब्लैक बॉल हो। तो इन सभी नंबर ऑफ बॉल्स को आप बेटा ऐड कर देंगे। 4 + 3 7, 7 + 7 14। दैट मीन्स जब आप एक बॉल निकालेंगे कि पॉसिबिलिटी टोटल आउटकम्स कितनी होंगी बेटा? 14, क्योंकि वो इनमें से किसी भी कलर की बॉल हो सकती है। क्लियर? सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। इफ द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज 3, वंस प्लेस मीन्स यूनिट डिजिट। कोई भी एक नंबर गिवन है बेटा, जैसे देखिए हमने नंबर ले लिया 4 5 6 7 3। तो अब इस नंबर में बेटा जो ये वंस प्लेस है यूनिट डिजिट है ये क्या है बेटा? 3 है। देन द लास्ट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब विल बी। तो इस नंबर का क्यूब करते हैं तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी बेटा? अब देखिए बेटा इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको सिंपली क्या करना है, इसकी यूनिट डिजिट देखिए बेटा, यूनिट डिजिट है 3। जब यूनिट डिजिट 3 है बेटा तो आप सिंपली क्या करिए 3 का क्यूब कर दीजिए। और जब आप 3 का क्यूब करेंगे 3 के क्यूब का मीन्स 3 × 3 × 3। सो 3 3 is 9
9 3 ज़ा 27। आपके पास नंबर क्या आया बेटा 27। अब इसकी यूनिट डिजिट आप देखिए बेटा क्या है 7। दैट मीन्स इस पूरे नंबर का जब आप क्यूब करेंगे बेटा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी बेटा 7। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आई होप बेटा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और ऐसे ही और एमसीक्यूज करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।